टॉस के समय प्लेइंग 11 ही भूल गए सूर्य कुमार यादव, नहीं बता पाए खिलाड़ियों के नाम, कहा मैं रोहित बन गया। भारतीय क्रिकेट टीम आज अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने उतरी है। ये मुकाबला ओमान के खिलाफ है। सुपर 4 में टीम पहले ही जगह बना चुकी है। ऐसे में ये मैच भारत के लिए एक अभ्यास मैच की तरह है। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के समय ऐसा कुछ कर दिया कि सभी हंस पड़े। यूपी के सीएम योगी की जिंदगी की अनसुनी कहानी पर्दे पर रिलीज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर बनी फिल्म जयत द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मूवी में उनके बचपन से लेकर कॉलेज और मठ से गुजरते हुए मुख्यमंत्री बनने तक की जर्नी आपको प्रेरित करेगी। द ट्रायल 2 की बेदम स्क्रिप्ट में सिर्फ इस किरदार ने भरी जान। काजोल की कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज द ट्रायल का पहला सीजन दर्शकों को काफी पसंद आया था। काजोल ने एक वकील वाइफ और मां के किरदार को सदी हुई एक्टिंग में निखारा था। अब इसका दूसरा सीजन भी आ चुका है, पर रिव्यू में कैसा है द ट्रायल का दूसरा सीजन? पाकिस्तान घर जैसा लगता है वाले बयान पर सैम पित्रोदा ने दी सफाई। पढ़े क्या कहा? कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने फिर एक विवादित बयान दिया जिस पर उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। पित्रोदा ने भारतीय उपमहाद्वीप के साझा इतिहास की बात की। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। खुफिया जानकारी मिलने पर भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अभ्यास करते हुए हार से बची टीम इंडिया। ओमान ने छुड़ा दिए पसीने। टीम इंडिया ने एशिया कप में अपने अजेय क्रम जारी रखा है और आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को हरा दिया। इसी के साथ भारत ने सुपर 4 चरण में बिना हारे हुए कदम रखा है। संजू सैमसन ने इस मैच में अर्धशतक जमाया तो ओमान के लिए आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा ने 50 ठोकी। प्रशांत किशोर के खुलासे से सियासी हड़कंप, कहा एनडीए के 5 नेता महाभ्रष्ट और फर्जीवाड़े के मास्टर। प्रशांत किशोर ने पटना में एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर नाम बदलने और फर्जी डिग्री लेने का आरोप लगाया। अशोक चौधरी पर बेनामी संपत्ति। दिलीप जायसवाल पर हत्या के आरोप को रफा दफा कराने का आरोप लगाया गया है। इस तरह उन्होंने और भी नेताओं के नाम लिए हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी की तैयारी। चुनाव आयोग कब शुरू करेगा प्रक्रिया? आ गई तारीख। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी अंतिम चरण में है, जो दुर्गा पूजा के बाद शुरू होने की उम्मीद है। राज्य चुनाव आयोग कार्यालय तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बिहार के बाद भारतीय चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की तैयारी में है। यासीन मलिक ने खुद को बताया शांतिदूत। हलफनामे में दिया पीएम और एनएसए का नाम। यासीन मलिक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि वह आतंकवादी नहीं है। वीपी सिंह से लेकर मनमोहन सिंह तक की 6 सरकारों ने कश्मीर में शांति के लिए उनसे बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बैठकों को गलत तरीके से पेश किया गया। स्कूबा डाइविंग हादसे में या अली सिंह जुबिन गर्ग का हुआ निधन। फिल्म गैंगस्टर और क्रिश 3 जैसी फिल्मों में या अली और दिल तू ही बता जैसी फिल्मों में हिट गाने देने वाले सिंगर जुबिन गर्ग का स्कूबा डाइविंग हादसे में निधन हो गया। उनके निधन की खबर को असम के कैबिनेट मिनिस्टर अशोक सिंघल ने कन्फर्म की है। एबीवीपी की 3 सीटों पर जीत। आर्यन मान अध्यक्ष निर्वाचित। एनएसयूआई को झटका। डीयूएसयू चुनाव में एक बार फिर एबीवीपी ने अपना परचम लहराया है। एबीवीपी ने उपाध्यक्ष पद छोड़कर तीनों पदों पर अपना कब्जा जमाया है। अब एबीवीपी के प्रत्याशी आर्यन मान दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। उनकी यह जीत डीयू के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। नौकरी घर से निकाला, खाने में मिलाया जहर। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की हत्या से पहले क्या क्या हुआ? अमेरिका में भारतीय इंजीनियर मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या विवादों में है। पुलिस ने उसे रूममेट पर हमले के दौरान गोली मार दी। निजामुद्दीन ने नस्लीय नफरत का शिकार होने का आरोप लगाया था। अक्षय को खा गया ये एक्टर। जॉली एलएलबी 3 का फुल रिव्यू। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 लंबे इंतजार के बाद आखिरकार थिएटर में आ चुकी है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स तो जबरदस्त है। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा ने ली 18 लोगों की जान। बुखार के साथ दिखें ये लक्षण तो तुरंत हो जाएं सावधान। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा ने फिर से कहर मचाया हुआ है। इस साल इसके कुल 69 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 18 लोगों की मौत हो गई। ये काफी चिंता का कारण है क्योंकि ब्रेन ईटिंग अमीबा के शुरुआती लक्षण मामूली बुखार और सिरदर्द से शुरू होते हैं। आइए जानें इससे बचने के तरीके। अमेरिका को नुकसान, भारत का फायदा। H-1B वीजा पर ट्रंप के फैसले पर ऐसा क्यों बोले अमिताभ कांत? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगाने का फैसला अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा, जिससे अमेरिकी इनोवेशन बाधित होगा और भारत को फायदा होगा। स्मृति मंधाना ने ठोका तूफानी शतक। 50 गेंदों पर 100 रन बना तोड़ दिया विराट कोहली का रिकॉर्ड। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार शतक बनाया।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया और तेजी से अर्धशतक पूरा किया। मंधाना वनडे में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक जमाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। अभिनेता मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में प्रदान किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर इसकी पुष्टि की। पंजाब की जेल में कैदियों के 2 गुटों में खूनी झड़प, 2 पुलिसकर्मी सहित 8 घायल। श्री मुक्तसर साहिब जिला जेल में कैदियों के 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई जो 3 दिनों से चल रही थी। बचाव करने आए सहायक अधीक्षक सुखविंदर सिंह और हवलदार मंडल सिंह को कैदियों ने लोहे की रॉड से पीटा। बिहार चुनाव, कांग्रेस ने तय की अपने कोटे की 76 सीटें, 36 कैंडिडेट भी लगभग फाइनल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव समिति की बैठक में 76 सीटों पर चर्चा हुई, जहां से चुनाव लड़ना तय है और कई सीटों पर उम्मीदवार भी तय हो गए हैं। प्रियंका गांधी 26 सितंबर को बिहार में चुनावी सभा करेंगी। उनकी यात्रा की सफलता के लिए एक समिति गठित की जाएगी। बैठक में सीट चयन और रणनीति पर विचार किया गया। अमित शाह से मिले सीएम नीतीश कुमार, चिराग पर इशारों ही इशारों में हो गई बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में मुलाकात की, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने तैयारियों पर संतोष जताया और एनडीए की एकजुटता को सराहा। सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत हुई, जिसमें घटक दलों के बीच सहमति बनाने पर जोर दिया गया।